न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मणिपुर में हथियारों का सरेंडर जारी, एक के बाद एक भूकंप से दहलता भारत। नौसेना और DRDO की पहली नेवल एंटी-शिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मणिपुर में हथियारों का सरेंडर जारी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हथियारों का सरेंडर जारी है। बुधवार को 6 जिलों के लोगों ने अपनी इच्छा से हथियार जमा कराए। पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मणिपुर के 6 जिले में सुरक्षा बलों को कुल 104 हथियार और गोला बारूद सौंपे गए हैं। सबसे अधिक हथियार इम्फाल पश्चिम जिले में सौंपे गए। इनमें 12 कार्बाइन, मशीन गन और मैगजीन भी शामिल है। राज्यपाल के आदेश के बाद कई हथियार सरेंडर हो चुके हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को 7 दिन के भीतर स्वेच्छा से पुलिस के सुपुर्द करने की बात कही थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अवधि समाप्त होने के बाद सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे। मई 2023 से इम्फाल घाटी स्थिति मैतई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समूहों के बीच जाति हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई थी। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया। अगली खबर। एक के बाद एक भूकंप से दहलता भारत। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आमतौर पर इन भूकंप के झटकों को सुबह के समय महसूस किया गया। 17 फरवरी को दिल्ली में सुबह 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनका केंद्र दिल्ली NCR में ही था। आज भी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी की सुबह असम में भूकंप से लोगों के बीच दहशत फैल गई। अचानक से सोते सोते लोग अपने अपने घरों में उठकर बैठ गए। भूकंप के कारण लोग सहम गए। असम में भूकंप मोरीगांव जिले में रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का मापा गया। राज्य में आए इस भूकंप के झटके को कई अलग अलग जगहों पर भी महसूस किया गया। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक बार बार भूकंप आने के पीछे की वजह धरती में प्लेटों के बीच हो रही हरकत को बताया गया। पिछले 10 दिनों के भूकंप के आने के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के किसी न किसी राज्य में भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। लद्दाख में भी बुधवार को भूकंप से सब कुछ कांप उठा। यहाँ शाम को 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 तक मापी गई है। म्यांमार में भी 26 फरवरी को 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने के पीछे यूं तो कई कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी के उद्गार की स्थिति, यानी जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और गर्म मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। इस स्थिति में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जमीन के नीचे अगर किसी तरह का विस्फोट किया जाता है तो उस स्थिति में भी धरती में कंपन होता है और मानो ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है। अगली खबर। नौसेना और DRDO की पहली नेवल एंटी-शिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग। भारत ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से अपनी तरह की पहली नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने पहली बार नेवल एंटी-शिप मिसाइल की सफल उड़ान की टेस्टिंग की। टेस्टिंग के जरिए नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई इस मिसाइल की जहाजों पर हमले की क्षमता को परखा गया। इस टेस्टिंग में मिसाइल की मैन इन लूप तकनीक को प्रमाणित किया गया, जिसमें मिसाइल ने समुद्र के पास एक छोटे लक्ष्य को सी स्किमिंग मोड के जरिए अधिकतम दूरी तक सटीकता के साथ भेज दिया। मिसाइल में स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो अंतिम चरण में टारगेट की पहचान और उसका मार्गदर्शन प्रदान करता है। मिशन में हाई बैंडविड्थ वाले 2-वे डेटा लिंक सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें उड़ान के दौरान पायलट को मिसाइल के कैमरे की लाइव तस्वीरें भी हासिल हुई, जिससे टारगेट को फिर से तय किया जा सका। इस टेस्टिंग में मिसाइल को बियरिंग ओनली लॉक ऑन
ऑप्टो लॉन्च मोड में दागा गया, जिसमें कई संभावित लक्ष्यों में से एक को चुनने की क्षमता थी। शुरुआती चरण में मिसाइल ने एक बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अंतिम चरण में पायलट ने एक छोटे और छिपे हुए टारगेट को चुना, जिसे मिसाइल ने बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल टेस्टिंग पर डीआरडीओ, नौसेना और उद्योग जगत को बधाई दी। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।